आज की इस वीडियो में ये इनवाइस सीखने को मिलेगी कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन काफ़ी कुछ ऑप्शन इसमें एडवांस और ऑटोमेटिक सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा इनवाइस नंबर और यहाँ पर बिलिंग पीरियड मंथ वाइज डाटा को हम इनवाइस में ऐड करेंगे। प्लस जो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे नाम, उसकी सारे यहाँ पे पेमेंट्स रिकॉर्ड्स या सेल की जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी डेटाबेस शीट्स के अंदर से। यहाँ पे हमारे पास सिंपल डेटाबेस बना हुआ है। तो अब हम इसको एंट्री करके चेक करते हैं। फर्स्ट हमने मंथ सेलेक्ट करा, कस्टमर का नाम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट हुआ ये हमने क्लिक करा। यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे जैसे ही कोई फॉर्मेट आप मंथ चेंज करेंगे, कस्टमर चेंज करेंगे सिलेक्ट, उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो आपके सामने यहाँ आ जाएगा। ऐड टोटल, जो भी लास्ट रो होगी टोटल की आपकी ऑटोमेटिक, उसके बाद टोटल और अमाउंट इन वर्ड्स लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्मेटिंग के साथ। और जैसे ही इसको सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर ये फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी आकर। और प्लस जैसी ही सेव होगी तो यहाँ से ये सारा डाटा रिमूव होगा, ड्रॉप डाउन ब्लैंक हो जाएंगी, ड्रॉप डाउन रहेंगी लेकिन डाटा इसमें शो नहीं होगा और यहाँ फार्मूला लगा रहेगा। यहाँ से सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो सेव पीडीएफ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी इसकी प्रिंट में जाकर सेव हो गई इनवाइस नंबर 1 के साथ, और जो हमारा बिलिंग पीरियड होगा मंथ वो, और जो कस्टमर नेम है उसके साथ। अब सेव इन पीडीएफ डेटा ओके। और यहाँ से ये देखें सारी फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर, फार्मूले लगे हुए हैं जो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब अगर हम फोल्डर में जाकर चेक करें तो यहाँ देखें कस्टमर इनवाइस नंबर के साथ मंथ और उस कस्टमर की पीडीएफ कॉपी सेव हो गई और पर पेज पर पूरी इनवाइस ये सीक्वेंटली आ रही है हमारे पास। तो ये आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। समझ में आ गया एक्सप्लेन अभी जो मैंने किया है? वीडियो अच्छी लग रही है? अभी पूरी देखें इस वीडियो को और पहले लाइक कर दें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेस्ट एंड बेहतरीन सी इनवाइस डिज़ाइन किस तरह से होगी मंथली डेटाबेस की, अगर हमें कस्टमर वाइज मंथली अगर सेल प्रोडक्ट की इनवाइस जनरेट करनी है टोटल नंबर ऑफ आइटम काउंट के साथ और मंथली डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक किस तरह से बनेगी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। अब कुछ डेटाबेस हमारे पास डेट वाइज कैटेगरी जो गई है हमारे पास से, उसके कस्टमर्स की सोल्ड प्राइस, टोटल सेल्स और एक्स वाई जेड डिटेल जो भी होगी आपके कॉलम्स के अंदर आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर शीट 2 के ऊपर डबल क्लिक, यहाँ पे मुझे इनवाइस जनरेट करनी है। इनवाइस जनरेट करने के लिए जो बेसिक हमारे पास कॉलम्स हेडिंग्स वगैरह होनी चाहिए वो ये आ गया हमारा मर्जेंट सेंटर लोगो लगाने का एरिया। और इधर हमारे पास आ जाएगा डेट कॉलम और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम काउंट, उसके साथ यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर बिलिंग डेट, इसके साथ यहाँ पर हमारे पास बिलिंग पीरियड कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस डेट और यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन और कांटेक्ट या फ़ोन कर लें और यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर। ठीक है जी। और इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ ऐड इसको अल्टर CA ऑटो कॉलम फिट और यहाँ पर योर लोगो हेयर। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज ऐसी डिज़ाइन में ले लेते हैं, रैप में ले लेते हैं और यहाँ से सेंटर मिड और फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। बाकी अब एडजस्ट करना है कॉलम, हम फर्स्ट यहाँ से इसको कॉलम विथ को बढ़ा रहे हैं, थोड़ी से इन कॉलम्स की विथ को भी बढ़ाएंगे। यहाँ से इनकी डिटेल आ जाएगी इनवाइस और यहाँ से हम आ जाएंगे इसकी जगह पर इनवाइस डेट और यहाँ पर आ जाएगा इनवाइस नंबर। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास हेडिंग बनेगी, यहाँ पर आ जाएगी डेट, उसके बाद सेकंड हेडिंग आ जाएगी कैटेगरी, उसके बाद तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन
और यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी, प्राइस को इधर शिफ्ट करेंगे, प्राइस आ जाएगा क्वांटिटी और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। और अब इनको थोड़ा सा हमें फॉर्मेट में लेना है। फॉर्मेट में लेने के लिए हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट, सेंटर, बोल्ड, और यहाँ से इसका कलर आ जाएगा कोई कलर के साथ हम इसको यहाँ से, ठीक है जी। अगर इस तरह का कलर लेना है तो ये भी ले सकते हैं। और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ वाइट, फॉन्ट को वाइट कर लिया यहाँ से इसको भी। और यहाँ से इन हेडिंग्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तमाम, कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेलेक्ट, और मल्टीपल सेलेक्ट के साथ यहाँ से कोई कलर जो है वो लाइट रख लेते हैं। फॉन्ट्स को बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर लें, बोल्ड, डबल क्लिक, और यहाँ से आ जाएगा बिलिंग पीरियड। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है जी। और इन हेडिंग्स को मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मूव कर्सर से इधर मूव कर लेता हूँ, यहाँ डिटेल ऐड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। और लोगो हेयर जो आ रहा है इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ से फॉर्मेट को, ठीक है जी। बल्कि इसको अनमर्ज कर लें, अनमर्ज करने के साथ इस सेल को सिर्फ मर्ज कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया हो रहा है तो इसको हम यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे, ठीक है जी, हो गया। और यहाँ से अब हम नेक्स्ट अपनी डिटेल के लिए चलेंगे। फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले कस्टमर्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है। कस्टमर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर इनवाइस में चलेंगे और यहाँ यूनिक फंक्शन को यूज़ करेंगे और यूनिक फंक्शन के साथ ऑल नेम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस और ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसके साथ हम इसको यहाँ पे ले लेंगे इनवाइस में कस्टमर्स की डिटेल की जगह पे। तो डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा में हमारे पास डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स में अपनी जाएंगे डाटा वाली शीट और यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये तो हमारे आ गया कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के साथ अब यहाँ पर हम जो भी डिटेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, यानी डिटेल बिलिंग, बिलिंग में हमारे पास जो मंथ होगा, बिलिंग पीरियड जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके रिकॉर्ड्स के इनवाइसेस यहाँ पे सारी ऐड हो जाए डाटा में हमारे पास। तो इसके लिए हम जाएंगे डाटा मेन्यू में और डाटा मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ईयर, मंथ और डेट है। तो हमें मंथ वाइज डाटा हमें चाहिए। कितना डाटा है हमारा, फर्स्ट से लेके 3 मंथ का, 4 मंथ का रिकॉर्ड्स है तकरीबन, ठीक है जी। अब 4 मंथ्स के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसको मैं सोर्स में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जनवरी से लेके अप्रैल, और यही हमारे पास बिलिंग पीरियड में आ जाएगा। सेल क्लिक यहाँ पे डाटा मेन्यू, डाटा मेन्यू में लिस्ट के अंदर सोर्स में ऑल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे बिलिंग पीरियड जो भी होंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, ये कैपिटल के अंदर कर लेते हैं। तो अब फरवरी सिलेक्ट होगा तो फरवरी के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, जनवरी सिलेक्ट होगा तो जनवरी का। अच्छा, मुझे इसी के नीचे एंट्रीज करनी है तो मैंने ये एक्स्ट्रा छोड़ दिया था एरिया, तो मैं दोबारा से इन्हीं सेल को सिलेक्ट करके राइट शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, तकरीबन ये हेडर एरिया। अब इसके बाद जो आइटम होंगे वो यहाँ पर लुकअप करने, किसको देखते हुए यहाँ से हमारे जो कस्टमर्स के नेम है वो, और जो पीरियड उनका होगा कि इस कस्टमर का जनवरी की हमें इनवाइस के डेटा को ऐड करना है जो हमारे पास से गया है, इनके पास सेल हुआ है। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है। लगाने से पहले, फार्मूला अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स और मज़ीद कर लेते हैं। हेडर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ से ईमेल को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, फ़ोन को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर हमारा अगर सिटी का रिकॉर्ड आएगा तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं और यहाँ से एड्रेस के साथ सिटी की एक हेडिंग अलग से टाइप कर लेते हैं और इसके साथ जो कस्टमर की डिटेल होगी वो हम यहाँ पर ले आते हैं इसके साथ, ठीक है जी। और इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट ये इसी तरह रहेंगी। यहाँ से एक्स्ट्रा कॉलम जो रॉ आ रही है इसको कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, डिलीट, और जो नंबर ऑफ़ काउंट्स होंगे डाटा के वो यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए हम लगा रहे हैं काउंट A, और ऑल इधर जो एंट्रीज़ होंगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लास्ट रॉ तक सिलेक्ट हो जाएगा ये यहाँ पर, और इंटर प्रेस करेंगे। काउंट A क्या करेगा, जो
सेल होंगे जितनी एंट्रीज वाले वो सारे काउंट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, एड्रेस, सिटी, ईमेल, फ़ोन, और इसमें जो आपके और इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं वो आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये काम हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास लुकअप जो है वो एक नहीं है। हमारे पास एक तो ये लुकअप है और फिर दूसरा उस मंथ के जो कस्टमर के नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट हमें यहाँ चाहिए। फिर प्लस अगर हम डाटा शीट पे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास डेट चाहिए, कैटेगरी, रीजन हमें नहीं चाहिए। रीजन अगर रखना है तो आप कॉलम ऐड करना पड़ेगा, मैंने नहीं रखा। मैंने फिर क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट का कॉलम रखा है। तो हमारे टोटल 5 कॉलम और यहाँ कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कॉलम है, लेकिन हमें यहाँ पर कितने कॉलम चाहिए, 5। तो जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उनका डाटा हम चाह रहे हैं 2 लुकअप आईडी, और 2 लुकअप आईडी को देखते हुए टोटल जिनका डाटा हमें चाहिए वो 5 कॉलम है, और जिनका डाटा हमें नहीं चाहिए इन 5 कॉलम्स के अंदर से वो है हमारे पास रीजन, और वो दूसरा है हमारा। इसके अलावा जो है कैटेगरी, रीजन और नेम हमारा अलग लुकअप आईडी के अंदर दिया हुआ है, तो हमें सारे एक साथ नाम नहीं चाहिए, जो हम लुकअप नाम सेलेक्ट करेंगे उसी का डाटा सारा आ जाए। तो ये कॉलम स्किप होगा और रीजन कॉलम स्किप होगा। बाकी हमारे पास डेट, कैटेगरी, यूनिट, प्राइस और सोल्ड के कॉलम का डाटा हमें इनवॉइस में प्रिंट करना है हर कस्टमर्स का। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमें सेटिंग करनी है अब इस तरह से कि जो डाटा हमें चाहिए वही आए, और लुकअप आईडी कितनी है, 2 हमारी, जिनसे डाटा लुकअप करना है हमें। तो इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ प्रॉब्लम और क्रिएट करेगी, यहाँ पर जनवरी है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने यहाँ जनरेट करी है, लेकिन जो डाटा हमें चाहिए जनवरी का चाहिए, लेकिन लुकअप डेट में अगर हम देखें तो ईयर भी है, डेट भी है, मंथ भी है। तो इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे हम, अब इस चीज़ को हमें फिर इस तरह से करना है कि जो मंथ फार्मूला होगा उसी से हम ऑल कॉलम को लुकअप करेंगे। ठीक है जी, तो ये मंथ हो गया, लेकिन हमारे पास टैक्स जो आ रहा है वो ड्रॉप डाउन जो है वो जनवरी है। तो अगर हम जनवरी को चेंज करें जैसे यहाँ पर, तो फिर हम इसके लिए लगाएंगे इक्वल मंथ, और फिर यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करके एंटर करें तो ये वैल्यू में एरर देगा। अब हमें मंथ से इसको तो नंबर में मंथ निकाल लिया 1, लेकिन टैक्स को किस तरह नंबर 1 में लाएंगे हम आंसर, तो हम इसको इस तरह से करते हैं फिर 1 और यहाँ पर एंड परसेंट एंटर। तो ये जो टैक्स में लिखा हुआ मंथ है ये नंबर इस तरह 1 होगा, फैब सेलेक्ट करेंगे तो 2। तो यही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी इस तरह से, यानी जब मैं लुकअप में ये फार्मूला लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं मंथ क्यों लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें कहा आपसे पहले क्लियर करूँ और फिर अपनी इनवाइस कंटिन्यू करें हम, ताकि लुकअप वगैरह का तरीका जो मैं फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाए उसमें। ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, वीडियो देखें, अभी अगर अच्छी लग रही है सीखने को मिला लाइक ज़रूर करें, और या फिर एंड में ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी करना है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को सीखने को मिलती रहे सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। अब ये जो लाइंस है अगर ये रखनी है तो रख लें, अभी हम इसको रख रहे हैं, बाद में मैं इसको हाइड कर दूंगा ग्रिड लाइंस को। और यहाँ से ये जो आ रहा है, अगर ये कॉलम भी आपको यहाँ पे शो नहीं करना, थोड़ा आगे मूव करा दें इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है उसको ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा फ़िल्टर फंक्शन। अब फ़िल्टर फंक्शन में हमारे पास डाटाबेस का है, डाटा मेन्यू, डाटा शीट, इधर क्लिक करा, डाटा शीट पे आके देखें फर्स्ट A2 क्लिक करा हमने वो, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, तो ये रेंज दिखाएगा A2 से G101 तक आपने सिलेक्शन बनाई है। बिल्कुल हमने बिल्कुल यही काम किया है। अब हम कॉमा लगाएंगे और कहेंगे ब्रैकेट ओपन करें, और इधर मैं लगाऊंगा मंथ। मंथ क्यों लगा रहा हूँ अभी समझाया था मैंने, ये जो हमारे पास फुल डिटेल में ईयर, मंथ और ईयर डेट है, इसमें से मंथ चाहिए, तो हम इस कॉलम को टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट हेडिंग से, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है, A2 यहाँ पे स्टार्ट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसमें किसको देखना है, अब मंथ हमारे पास जो दूसरा लुकअप हमें करना है यहाँ पर इनवाइस में वो हमारा टैक्स है, तो हम यहाँ पर इक्वल के बाद हम दोबारा इनवाइस पे आए, शीट पे तो ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, इसको हटा दें, डिलीट कर दें और मंथ फंक्शन टाइप करें। और मैंने बताया था अभी आपको कि टैक्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ किस तरह हम 1 लिखेंगे, और यहाँ परसेंट एंड परसेंट और फिर ये क्लिक, तो ये जो टैक्स वाला मंथ है ये नंबर में आ जाएगा, तो हमारा फार्मूला लग गया। अमाउंट मंथ ब्रैकेट ओपन करा, अब मंथ ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर एक मंथ का ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा मंथ ओपन करा, फिर उसको टैक्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज, फिर ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 क्राइटेरिया है, तो हम मल्टीप्लाई के बाद अगेन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नेम,
तो नेम के लिए पहले जाएंगे डेटा में, और इसका जो नेम कॉलम है फर्स्ट हेडिंग के बाद वाला सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास बराबर है किसके, तो दोबारा हम जाएंगे अपनी इनवाइस वाली शीट में, और यहाँ पे जो हमारा नाम वाला सेल आ रहा है इस पर क्लिक, और इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और यहाँ पर हम क्लोज के बाद इफ़ एम्प्टी अगर हुआ यहाँ पे, ठीक है, 2 क्राइटेरिया हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो फिल्टर फंक्शन है वो इस तरह से 2 क्राइटेरिया को देखते हुए डाटा लुकअप करके लाएगा। लेकिन नहीं चाहिए कॉलम, उनका डाटा भी प्रिंट हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे ये कॉलम फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, उसके बाद थर्ड और 4 स्किप करना है, तो मैं डबल क्लिक करके फ़िल्टर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर फंक्शन लगेगा फिर से, और फिर उसके बाद यहाँ ये पूरा फंक्शन फ़िल्टर में आ जाएंगे डबल क्राइटेरिया के साथ जो हमने टाइप करा है। और यहाँ पर हमारा जहाँ नॉट फाउंड वाला फ़िल्टर क्लोज हुआ है, इसके साथ नेक्स्ट फ़िल्टर जो ये वाला लगा है, इसमें जो कॉलम हमें स्किप करना है उसके लिए हम इस तरह टाइप करेंगे यहाँ कर्ली ब्रैकेट। अब फर्स्ट कॉलम हमें चाहिए तो वो जो शो करना है डाटा में उसको 1 से कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉलम चाहिए जो हमारा डेट है, उसके बाद कॉमा सेकंड कॉलम चाहिए, उसके लिए भी 1 कर दिया, वो हमारे डिस्क्रिप्शन है। फिर थर्ड कॉलम नहीं चाहिए जो हमारा रीजन है, वो स्किप कर दिया 0। तो जो कॉलम आपका डाटा में प्रिंट नहीं हुए इनवाइस में उसको 0 कर दें। फिर कॉमा लगाएंगे, 4 कॉलम नेम है जो ऑलरेडी ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इनवाइस में शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिटर्न 0 कर दिया, शो नहीं करें इसको। और फिर लास्ट के तीनों कॉलम हमें चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा के बाद 1, फिर कॉमा 1, फिर कॉमा 1, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और जो फिर फिल्टर फंक्शन लगाया था हमने ये वाला, उसको भी एंड में यहाँ पर क्लोज और एंटर। अब ये देखा डेटा खुद ब खुद सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा आराम से। तो बिल्कुल राइट, सही तरह से हमारा ये काम हो गया। और इसका डेट फॉर्मेट जो है वो नंबर में आ रहा हो, तो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर नंबर कस्टम सेटिंग से चले जाएंगे और यहाँ से आप फॉर्मेट अपना बना सकते हैं। जो भी डेट फॉर्मेट होते हैं उसका कंट्रोल सारा आपका नंबर फॉर्मेट यहाँ पे कस्टम से हो रहा होता है। ओके, तो मुझे 01 चाहिए, मैंने डबल D लगा दिया इस तरह से। और अब इसका फॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, सेटिंग्स, ये सारी आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहिए आप यहाँ पे अरेंज कर लें। और यहाँ टैक्स को जो है वो मैं यहाँ से लेफ़्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी जो राइटिंग स्टाइल वगैरह है इसको यही रखना है, ये रख लें, चेंज करना है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से फ़ॉन्ट्स को, और मुझे राइटिंग थोड़ी एरियल सही लग रही है तो अपनी फ़ॉन्ट्स के हवाले से एरियल रख लें। यहाँ पे आ गई हमारा इनवाइस फ़ॉन्ट, और बाकी इसको भी हम एरियल सिंपल एंड एरो रखा है मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ सभी को ऑल, और यहाँ से हम एरियल नैरो ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, थोड़ा सा फ़ॉन्ट्स को बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर लें, डबल क्लिक ऑटो फिट। ये हो गया हमारा इनवाइस का डेटा जनरेट, इसको छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा रो आ रही है, हेडर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वो आप हटा सकते हैं। अब उसके बाद जो टोटल वगैरह का होगा वो हमें ऐड करना है, तो यहाँ से जूम को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, और इसके लिए हम अब टोटल ऐड करने से पहले कुछ चीज़ें को क्लियर कर लेते हैं। ऐसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऑटो फिट कर लेंगे, और ऑटो फिट करने के साथ यहाँ पर अगर हम चेक करें तो अभी हमारा नाम ये सिलेक्ट है, तो नेम हमने स्किप रखा हुआ है, उसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, और जनवरी का। अब मुझे अगर फरवरी चाहिए तो ड्रॉप डाउन से मैं फैब सिलेक्ट करूँगा, इस कस्टमर का जो फैब का डेटा होगा वो आ जाएगा। अब मुझे कस्टमर चेंज करना है कि भाई जनवरी में मुझे किसी और कस्टमर का डेटा चाहिए, डियाना, तो मेरा डियाना का डेटा जो होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड में आ गया। तो डबल बेस ड्रॉप डाउन जो है वो हमारी इनवाइस वर्क कर रही है यहाँ पे। अब टोटल के लिए सिंपल यहाँ पर हम टोटल हेडिंग दे देते हैं, या जहाँ तक आपका डाटा हो सकता है या ऑटोमेटिक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ऑफिस 365 है, फिल्टर रेंज जितना डाटा मिलेगा इन दोनों ड्रॉप डाउन से जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करेगा रेंज या डिक्रीज़। तो एक अंदाजे से, यानी जितना मैक्सिमम रिकॉर्ड हो सकता है वो आप यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद आप टोटल को ऐड कर लें यहाँ पे। अब जैसे मैं दूसरा कोई नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ एलाइस, तो इसका डाटा यहाँ तक आ रहा है 22, 23, तो फिर उसका यहाँ से या फिर कुछ 2 या 3 रो एक्स्ट्रा छोड़कर आप यहाँ पर टोटल की हेडिंग को ऐड कर लें। ठीक है, टोटल की हेडिंग को ऐड करने के लिए यहाँ पर मर्ज कर लें। अब यहाँ तक ये काम करने के बाद ऑटोमेटिक करेंगे हम इसको। ऑटोमेटिक से मुराद टोटल खुद ब खुद ऐड हो और अमाउंट इन वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ भी आ जाए।
और इसको हम सिंपल मैक्रो VBA से ऐड करेंगे और उसमें बटन ऐड करेंगे जिससे ये ऑटोमेटिक टोटल होगा। फिर एक प्लस डेस्कटॉप के ऊपर हम इसका फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें ये इनवाइस जाकर ऑटोमेटिक सेव होगी। फिर नेक्स्ट कस्टमर को एंटर जब सेव हो जाएगी तो यहाँ से डाटा क्लियर हो जाएगा सारा, अमाउंट इन वर्ड्स और टोटल भी हट जाएगा। सिंपल यानी ब्लैंक होगी, बट फॉर्मूले सेल में लगे रहेंगे और यहाँ से ये ड्रॉप डाउन भी बनी रहेगी, ये भी क्लियर हो जाएंगी, यानी इनके नाम सेल के जो है क्लियर होंगे, ड्रॉप डाउन बनी रहेगी। तो इसका जो कोड होगा वो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में जो ईमेल वगैरह होगी अपनी शेयर करेंगे तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, या फिर अपने ब्लॉग पे जाके मैं अपडेट भी कर दूंगा इसको, जो VBA कोड में इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे इसको, व्यू कोड, और व्यू कोड में जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल। इंसर्ट मॉड्यूल में फर्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा, 2 कोड इसमें यूज़ होंगे। अब ये इसकी फाइल है, कोड जो मैंने इसमें पेस्ट किया हुआ है, इसमें फॉर्मेटिंग के कोड्स लगे हुए हैं सारे, और ऑटोमेटिक टोटल वगैरह जो होगा वो भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और टोटल किस तरह से आएगा, यहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट व्यू कर रहे हैं एक्सेल फाइल। अब देखें पहली चीज़, इसमें जो कोड कवर हुआ है उसके अंदर हमारे पास जहाँ लास्ट होगा, यानी जो भी ड्रॉप डाउन से डाटा सेलेक्ट होगा उसकी जो लास्ट एंट्रीज हैं उसके साथ ही टोटल और उसका टोटल अमाउंट लिखा हुआ आएगा, उसके साथ अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज़ वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके साथ ही अभी जो कोड हमने पेस्ट किया है उसमें ये काम होगा हमारा इस कोड की मदद से। ठीक है जी, और इसके साथ जो है हम इसको प्ले करने के लिए यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आकर इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स क्रिएट करेंगे। शेप से मैं यहाँ से शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, कलर ले लें यहाँ से और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, ऐड टोटल। होम में यहाँ से सेंटर, मर्ज, ऐड टोटल। अब इसमें दूसरा एक कोड और ऐड होगा और इसी की हम कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से माउस ड्रैग करेंगे और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा सेव PDF। अच्छा, PDF में सेव जब होगा तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे डॉटेड लाइन से हमें ये पता चल रहा होता है कि हमारा एक पेज पर आ रहा है काम, या नहीं तो इनवाइस हमारी दूसरे पेज तक जा रही है, क्योंकि हमने डेट कॉलम बहुत बड़ा रखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम को हम कम करेंगे, जहाँ जहाँ से जो कॉलम एडजस्ट हो सकते हैं ये लाइंस हमारी आउट होनी चाहिए, तमाम जितना भी काम हुआ हुआ है उससे बाहर। तो पेज के अंदर जितना होगा वो सब एक प्रिंट पेज पर होगा। तो अभी भी हमारी क्वांटिटी कॉलम एडजस्ट कर लेते हैं, प्राइस एडजस्ट कर लेते हैं, अमाउंट। तो ये लाइंस देखें अब हमारे काम से बाहर हो रही हैं, यानी ये काम हमारा पूरा एक पेज पर आ जाएगा आराम से। तो PDF में सेव करने से पहले पेज में ये एडजस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है जी, और यहाँ से आप अपनी कंपनी का नाम वगैरह ऐड करेंगे टोटल यहाँ पे। ठीक है जी, मर्ज करना है, यहाँ से मर्ज कर लें ताकि जो भी आपके PDF सेव वो आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, डिटेल वगैरह सारी उसमें सेव हो जाए। अब यहाँ से आप ABC कंपनी कर लें, लोगो लगा लिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको मिट कंपनी का नाम वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके साथ यहाँ से मैं इसमें कलर फिल रख रहा हूँ डार्क ब्लू, और यहाँ से इसमें कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ से लाइट। तो ये हमारा हो गया कंपनी का नाम। इनवाइस की हेडिंग डालनी है, इनवाइस की हेडिंग डाल सकते हैं, एड्रेस डिटेल वगैरह भी आप ऐड कर लें। अब ये हमारा जो राइट क्लिक है टोटल वाला है वो हमने कोड पेस्ट किया हुआ है, असाइन मैक्रो में जाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट था अप्लाइड टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, इसको हम ऐड करेंगे ओके। और एक दूसरा कोड है, दूसरा कोड पेस्ट करने के लिए हम इसी में आएंगे दोबारा, ये मॉड्यूल 1 था, इंसर्ट में जाएंगे मॉड्यूल 2, और ये दूसरा कोड जो होगा सेव PDF करेगा। सेव PDF के साथ जो शीट का नाम है वो इनवाइस आपने यहाँ नाम ऐड करना है, मैंने एडिट किया हुआ है नाम को। तो आपकी जो नाम होगा इनवाइस वो नाम ऐड करेंगे, और ये लोकेशन है। अब ये लोकेशन यहाँ PDF पाथ के साथ किस तरह आएगी और कौन से नाम से सेव होगी PDF में, तो मेरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर वो E कॉलम और 8 रॉ में हमारे पास मंथ है, E कॉलम और 8 रॉ में, और उसके साथ E11 में जो है वो नेम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ फोल्डर में सेव करने की, ये पाथ कॉपी करके
पेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें जो सेव हो, तो ये जो हमारा मंथ नाम है जो E8 में उसके साथ कॉन्केटिनेट किया है, जो कस्टमर नेम है उसके साथ, यानी मंथ नेम और कस्टमर नेम के साथ सेव हो इस लोकेशन पे। अब ये लोकेशन कैसे आएगी, अब लोकेशन को यहाँ पे किस तरह पेस्ट करना है, बाकी कोड देख लें आप, ये इसी तरह से आएगा सारा। अब इसमें क्या क्या है, सेव PDF का ऑप्शन ऐड हुआ है, क्लियर फॉर्मेट होगा, जो अभी मैं टोटल ऐड करूँगा उसमें फॉर्मेटिंग के साथ वो क्लियर फॉर्मेट होगा, प्लस जो यहाँ पर हमारे पास डेट फार्मूला शो कर रहा है, रिजल्ट फिल्टर फार्मूला, तो यहाँ से ये डाटा भी क्लियर हो जाएगा और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ब्लैंक हो जाएंगी, यानी ड्रॉप डाउन बनी रहेंगी, ब्लैंक हो जाएगी सेव PDF वाले कोड से, और यहाँ से टोटल ऐड होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, और सेव कहाँ होगी फाइल, जाके ऑटो फोल्डर में। अब इसका तरीका क्या है, पहले तो हम फोल्डर का पाथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर एक सैम्पल में दिखाऊंगा जब PDF सेव होगी तो यहाँ से डेटा क्लियर, फार्मूले लगे रहेंगे, टोटल भी क्लियर, और यहाँ से ड्रॉप डाउन के सेल भी ब्लैंक, और PDF फॉर्मेट फोल्डर में जाकर सेव। कुछ जिस लोकेशन पे भी सेव करनी है ये इनवाइस ताकि ब्लैंक और नेक्स्ट कस्टमर के लिए इनवाइस बने, तो आपने यहाँ से डेस्कटॉप पे अगर बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी जाके फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ ये फ़ोल्डर सेव PDF के नाम से रीनेम करा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ जो एड्रेस बार होती है डबल क्लिक करेंगे आप तो ये इसका एड्रेस आ जाएगा। बस ये एड्रेस उठाना है, यहाँ से आपने कॉपी करना है इस एड्रेस को, और एड्रेस को कॉपी करने के बाद वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आएंगे, जो हमारा मॉड्यूल 2 वाला कोड होगा, मॉड्यूल 2 वाले कोड का PDF पाथ इक्वल है बराबर, इसको यहाँ से आपने यहाँ तक पेस्ट करना है इन्वर्टेड कॉमा में। ये मेरी लोकेशन थी डेस्कटॉप पे जो सेव PDF फोल्डर है वो, बाकी ये सेल एड्रेस रेंज आ गई E8 कॉन्केटिनेट E11। ठीक है जी, बाकी ये सब क्लियर फॉर्मेट वगैरह के ऑप्शन है, यहाँ ब्लैंक करने के ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ब्लैंक करने के ऑप्शन है, ये कोड इसके अंदर दिया हुआ है। और इसका कोड में एड टोटल में मैंने बताया क्या क्या है, ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट इन वर्ड रुपीज़, ये सारी चीज़ें ओके आ जाएंगी हमारी लिखी हुई फॉर्मेट के साथ। इसके अंदर एक और हमें काम ये ऐड करना है, जो इनवाइस नंबर सेल आ रहा है वो आ रहा है हमारा E3, तो E3 के अंदर हमारा ऑटोमेटिक इनवाइस नंबर अपडेट होता रहे, तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे, और यहाँ पर मैं स्टार्ट में ही कोड लिख देता हूँ, रेंज, और रेंज के साथ इन्वर्टेड कॉमा E3, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू बराबर है रेंज, फिर E4, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डॉट वैल्यू +1। ठीक है जी, यहाँ से हम अब इस कोड को रन करेंगे। ये हमारा हो गया सेव इनवाइस PDF वाला कोड, और इसके लिए मैंने आपको समझाया था यहाँ पर सेव PDF में, ये PDF में सेव हो जाएगा, जो फोल्डर का पाथ हमने दिया था यहाँ पे, इधर वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इस जगह पे बाकी जो E8 होगा WS रेंज डॉट वैल्यू कॉन्केटिनेट के साथ ये सेव हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, और अगर इसको भी हमें यहाँ पर सेल एड्रेस E3 को भी रेफरेंस में लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा Ctrl+V। ठीक है जी, और इसके अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे WS डॉट रेंज, तो ये काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसको स्पेस दे देते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, E3 रेफरेंस दे देंगे, तो जो इनवाइस नंबर होगा उसके साथ यहाँ पर E3 ये हो गया इनवाइस नंबर, और फिर हमारे पास यहाँ पर E8 मंथ और E11 कस्टमर, उसके साथ सेव होगा ये रेंज जो हमने यहाँ पर ऐड करी है। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अब हम कोड को रन करेंगे। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट व्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाते हैं हम। पहले हम यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा क्लिक करेंगे, स्क्रीन मूवमेंट्स जो हुई थी वो सेट हो जाएगी यहाँ पे, और स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स रखा हुआ है, वो थोड़ी सी स्क्रीन की वजह से रिजल्ट्स इस तरह हो रहा था।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, हमें सबसे पहले टोटल ऐड करना है, उसके बाद पीडीएफ को ऐड करना है। मैक्रो रन करने के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और यहाँ से इनवाइस पीडीएफ वाले पे जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ अब हमारा ये वाला मैक्रो रन हुआ है और इसके साथ सेव पीडीएफ। तो सबसे पहले हमें जो भी हम सर्च करेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन से, उसकी जो लिस्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे उसका ऐड टोटल। ऐड टोटल पे जैसे ही क्लिक होगा, अमाउंट इनवर्ट्स, कलर हाईलाइट, टोटल सेल में जहाँ जितना डाटा होगा उसके लास्ट में टोटल ऑटोमेटिक क्लिक करने से ऐड होगा 26,850। उसके बाद जैसे ही सेव पीडीएफ क्लिक करेंगे तो ये इनवाइस सेव एज पीडीएफ एंड डेटा क्लियर सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब हमारे पास अभी तक कोई डाटा नहीं था, ये कोड विंडो हो गई, सेव पीडीएफ, कौन सा कोड हो गया, 1 के नाम से मार्च चार्ली की जो है ये हमारे पास पीडीएफ सेव हो गई। डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल सेव हो गई। जो कंपनी नेम होगा वो कंपनी नेम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, फॉर्मेट देख लीजिएगा यहाँ पे। और अगर टोटल जैसे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं ये बटन, तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारे बटन्स जो हैं वो प्रिंट के अंदर नहीं आए, या फिर हम जब बनाएंगे तो प्रिंट को हम इसी के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, शिफ्ट डिलीट, वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे और ये हमारा कोड विंडो हो गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो बटन आ रहे थे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हमारे अलग पेज पे बने हुए, तो ये कंट्रोल के लिए होंगे सिर्फ, यहाँ प्रिंट में नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सेव करते हैं, वहाँ मैंने डिलीट कर दी थी। अब यहाँ अगेन हम नाम सेलेक्ट करेंगे, मंथ और कस्टमर, और यहाँ पर इसका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ऐड टोटल क्लिक करेंगे, यहाँ टोटल अमाउंट फॉर्मेटिंग के साथ 21,890 ये अमाउंट आ गया। अब हम करेंगे सेव पीडीएफ पे। अच्छा, इससे पहले सेव से हम क्या करेंगे, सेव रेंज को सिलेक्ट करना है। यहाँ तक लास्ट रो आ रही है, देखें डॉट मैंने बताया था आपको, ये हमारी लास्ट रो है, और जो डॉट यहाँ आ रहा है वो लास्ट कॉलम। तो आपने बस यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट करके पेज लेआउट में जाकर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है। सेट प्रिंट एरिया क्लिक करने से ये एरिया सिर्फ प्रिंट होगा, जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये चीज़ें आ रही थी ये हमारी शो नहीं होंगी। ठीक है जी, और इसी तरह से सेव पीडीएफ पे क्लिक। अब देखें यहाँ सेव पीडीएफ क्लियर सक्सेसफुली, और यहाँ 1 लिखा हुआ आ गया, ओके कर दिया हमने। अब हम चेक करते हैं जाके, यहाँ से मिनिमाइज़ कर लिया, सेव पीडीएफ पे क्लिक, और ये हमारी फर्स्ट फाइल ऐड हो गई। अब सेट प्रिंट एरिया से जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था बटन वगैरह का वर्क नेक्स्ट पेज पे वो नहीं आएगा, और सिर्फ 1 पेज पे पीडीएफ हमारी सेव हो जाएगी। एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे अब हम फर्स्ट फैब के साथ कस्टमर यही ले लेते हैं, और यहाँ पर ऐड टोटल में हमारे पास ऐड हो गया। सेव पीडीएफ क्लिक, और सेव पीडीएफ के साथ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, अब फोल्डर में हमारे पास नेक्स्ट ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, फैब के साथ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनवाइस नंबर चेंज नहीं हुई है, इसको प्रॉब्लम क्या हुई है चेक करते हैं अभी वीबीए में। तो ईच एंड एवरीथिंग में यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, डाउट कुछ हो तो उसके लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। कोड में हम आएंगे, E3 E4 कर दिया हमने, यहाँ पे इसको E3 रखना है। ठीक है, E3 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे दोबारा से, फर्स्ट फिर इनवाइस जनरेट करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ से हम नेम, और यहाँ से हम मंथ, एट टोटल के साथ सेव पीडीएफ के साथ सेव पीडीएफ क्लियर हो गया। सब फॉर्मूले लगे हुए रहेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री के लिए। ठीक है, और ड्रॉप डाउन सेल भी बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ सेल हमारे क्लियर हुआ है कंटेंट, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट के नाम से सेव हो जाएगी इनवाइस, बिल्कुल ठीक है। और अब एक और इनवाइस की एंट्री करके देख लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से जाएंगे। अब इसी को फर्स्ट सेकंड मंथ के लिए रिकॉर्ड या मार्च के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐड टोटल के लिए इनकम अमाउंट आ गया 26,858, सेव पीडीएफ। अब देखें यहाँ पे 2 हो गया, बिल्कुल सही है। अब ये भी हमारा वर्क कर रहा है सही से, और यहाँ पे 2 मार्च की अपडेट हो गई यहाँ पर इनवाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।